सावन में दिखे भगवान शिव का अवतार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सावन में भगवान शिव ने धरती पर बच्चों के रूप में अवतार ले लिया है। यह भी एक चमत्कार ही हुआ है, वरना दोस्तों आज तक ऐसा नजर बहुत कम देखने के लिए मिला होगा, ना के बराबर। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि भगवान शिव ने कहां अवतार लिया है बच्चों के रूप में। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने कल 10 अवतार लिए हैं। तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता था? अगर नहीं पता है तो लिए हम आपको इस वीडियो में करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों इस संसार में महादेव से बड़ा और कोई देव नहीं है। महादेव के बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता, तो हम मनुष्य का क्या औकात। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि अगर आप एक वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और दोस्तों एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक विधि नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं, तो कृपया जल्द से जल्द लिखे। आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, वरना आप वीडियो के अंत में भी आप कमेंट में हर हर महादेव लिख सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर से जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सावन में भगवान शिव कौन से बच्चों के रूप में अवतार लिए हैं और कहां लिए हैं। आइए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों सावन का पावन महीना चल रहा है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में जो कोई भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसे फल अवश्य मिलता है। उनके मात्र आशीर्वाद से ही सबके दुख दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उसी प्रकार देवों के देव महादेव ने भी धरती पर अवतार लिए हैं। शिव महापुराण में शिव के अनेक अवतारों का वर्णन है। इस धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव ने 19 अवतार लिए थे। इन सभी रूपों की अपनी अलग अहमियत और आस्था है। आज दूसरी सोमवारी है। महादेव का पहला अवतार वीरभद्र है, जो उनका ही एक गण माना गया है। वीरभद्र महादेव की जटा से उत्पन्न हुए थे। मान्यता है कि एक बार महादेव के ससुर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, पर उन्होंने शिव व सती को नहीं बुलाया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में जा पहुंची, और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञवेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। भोलेनाथ ने अपने परम तपस्वी महर्षि दधीची के बेटे के रूप में अपना पिप्पलाद अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा था कि ऐसा क्या कारण था जो मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, जिस पर देवताओं ने उन्हें बताया कि शनि दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना कि उनके जन्म से पहले ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद पिप्पलाद को यह बात सुनकर काफी क्रोध आया और उन्होंने शनि देव को नक्षत्र मंडल से गिरने का ही श्राप दे दिया। पिप्पलाद द्वारा दिए गए श्राप के कारण शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे।
देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। भगवान शिव का एक अवतार नंदी भी है। ऐसा कहा जाता है कि शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री स्वेशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी वहां तेजपुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अत मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्महत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली। भगवान शंकर का 5वां अवतार अश्वत्थामा माना जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। वह भगवान शंकर, यम, काल, क्रोध के अंशावतार थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल स्वरूप समय आने पर स्वंतिक रुद्र ने अपने अंश से गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काफी बलशाली माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज भी अश्वत्थामा अमर हैं और धरती पर वास करते हैं। भगवान शंकर का एक अन्य अवतार है शरभ। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष शरभ पक्षी का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नृसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के शरभावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शरभावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नृसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देख शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नृसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नृसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार माना जाता है। इसको लेकर एक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि नर्मदा के तट पर एक धर्मपुर नाम का गांव था, जहां एक मुनि विश्वनार अपनी पत्नी शुचिष्मति के साथ रहते थे। एक दिन ऋषि की पत्नी ने उनसे शिव की तरह पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनार काशी आ पहुंचे, जहां उन्होंने घोर तपस्या की और भोलेनाथ के वीरेश लिंग की पूजा अर्चना की। एक दिन पूजा अर्चना करने के दौरान ही मुनि को वीरेश लिंग के बीच में एक बालक दिखाई पड़ा, जिसको देख मुनि विश्वनार ने उस बाल रूपधारी शिव की पूजा अर्चना की। ऋषि विश्वनार की पूजा से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ऋषि को शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और वह कुछ समय बाद शुचिष्मति के कोख से महादेव पुत्र रूप में प्रकट हुए। महादेव का वैसे तो हर अवतार ही पूजनीय है, पर इनमें से ऋषि दुर्वासा का अवतार प्रमुख माना गया है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसूया के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर त्रिकूट पर्वत पर पुत्र की इच्छा कड़ी तपस्या की। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया के तप से त्रिदेव यानी ब्रह्मा,
विष्णु महेश उनके आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर त्रिदेव ने उन्हें कहा कि हमारे अंश से आपके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म होगा, जो माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे और त्रिलोक में विख्यात होंगे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, वहीं विष्णु भगवान के अंश से संसार में संन्यास की पद्धति को आगे प्रचलित करने के लिए दत्तात्रेय का जन्म हुआ। जबकि महादेव के अंश से मुनि दुर्वासा ने सती अनसुया के कोख से जन्म लिया। महादेव के हनुमान अवतार को सभी अवतारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हनुमान जी किसी और का नहीं बल्कि भगवान शंकर के ही अवतार हैं, जिन्होंने एक वानर के रूप में अयोध्या नंदन श्री राम का साथ दिया और सीता माता को रावण से आजाद कराने में श्री राम की सहायता की। हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कि सप्त ऋषियों के संकल्प का ही फल स्वरूप था। अपने आराध्य श्री राम की सहायता और सेवा के उद्देश्य से ही महादेव ने माता अंजनी के गर्भ से अवतार लिया था। पूरी रामायण बिना हनुमान जी के अधूरी है। हनुमान जी से बड़े श्री राम भक्त आज तक इस धरती पर प्रकट नहीं हुए।